तो आप बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? MIM का चाहता हूँ। MIM का चाहते हैं, तो क्या मतलब है इसका? मतलब MIM का सरकार आप बनाना चाहते हैं, क्या मुद्दा है आपका? वो एक अच्छा नेता है, ईमानदार नेता। पैसा तो आखिर सेंट्रल सरकार से सभी स्टेट को मिलता है, इसको भी मिलता है। ये कर नहीं पाता और वो लोग कर लेता है। हम लोग हुजूरी बजाने जाते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य। तो ये तो यहाँ पे जो एक खेती लगा हुआ था उसको भी आपको अंदर कर दिया गया है, तो बचा क्या? बचा भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पब्लिक ही पब्लिक है। बेरोजगारी जानना चाहते हैं कि इधर हमारे एक मौलाना साहब भी हैं और ये भी अभी फ़ौरन आए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भैया आप बताइए, हजरत के अभी जो है बिहार के अंदर जो है इंतखाबी मुहिम चल रहा है, इंतखाबी दौर चल रहा है, तो बिहार में आप किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे? 15 साल नीतीश कुमार हुकूमत किया, बदलना चाहिए सरकार। एक ही आदमी का सरकार रहना हमेशा अच्छी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ ये मुल्क है, यहाँ सब पार्टी का हक है। अच्छा, सब पार्टी को सरकार बनना चाहिए। ये नहीं कि एक ही पार्टी हुकूमत करे सरकार बने, ये अच्छी बात नहीं है। अब नीतीश कुमार 15 साल हुकूमत किया, सरकार चली उनकी। अब इस जगह से तेजस्वी की सरकार 15 साल दूसरे को भी मौका देना चाहिए। हाँ, दूसरे को भी मौका देना चाहिए ना। सब नेता, सभी नेता को मौका मिलना चाहिए, एक ही नेता को नहीं। इस वजह से आप सरकार के बदलाव चाहते हैं, ये मुद्दा है सरकार का हम बदलाव चाहते हैं। और 19 लाख का नौकरी का ऐलान किया नीतीश कुमार। इतना दिन से 19 लाख दिया, क्यों नहीं दिया? इतना दिन से 15 साल सरकार रही तो इतना दिन से देना चाहिए, उनको नहीं दिया। अब इलेक्शन का टाइम आया तो कह रहा कि 19 लाख नौकरी देंगे। ऐसा नहीं है, इसलिए कि तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए ताकि जो है देश में काम हो, मुल्क में काम हो। और कहे कि युवा भी सोचे कि हाँ हमारा सरकार एक युवा है, नौजवान है, उनको भी डर खौफ होगा। नौजवानों से वैसे भी उम्मीद लगी रहती है, को डर खौफ होगा कि हमको मौका दिया है बिहार का पब्लिक, अब अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगला इलेक्शन में फिर हम हारेंगे बुरा तरीके से। तभी मतलब बिहार में विकास तभी बिहार में विकास होगा। और यहाँ पे फैक्ट्री कारखाना नहीं है। बिहार का लोग जो है अभी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मद्रास, बेंगलोर, मुंबई जा रहे हैं। क्यों? वो भी हिंदुस्तान में है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मद्रास, तमिलनाडु, ये भी हिंदुस्तान में है। यहाँ का लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ के लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? बिहार में आप जो है बेरोजगारी का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बेरोजगारी आखिर ये तो सरकार ही दूर करेगी ना, कोई पब्लिक दूर करेगी? इतना बड़ा बिहार है, यहाँ पे एक फैक्ट्री नहीं है। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, हाँ ये सब चीज़। अगर यहाँ फैक्ट्री, दवाई फैक्ट्री, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा फैक्ट्री हो जाए जिस तरीके से कर्नाटक, महाराष्ट्र में है, तो बिहार का आदमी तो महाराष्ट्र, कर्नाटक नहीं जाएगा, गुजरात, राजस्थान नहीं जाएगा। क्यों जा रहा? अभी सरकार इसके बारे में सोचे कि हमारा स्टेट का आदमी हमारा स्टेट में रहना, बाहर स्टेट नहीं जाना। अभी महाराष्ट्र स्टेट का आदमी यहाँ बिहार नहीं आ रहा कमाने के लिए। क्यों नहीं आ रहा? उसको भी आना चाहिए कमाने के लिए, नहीं आ रहा। वहाँ कमाई है। हमारे बिहार में बेरोजगारी बहुत यहाँ बेरोजगारी है, रोजगारी के बारे में कोई नहीं सोचा। इसका सफाया होना चाहिए। इसका सफाया होना चाहिए। अच्छा, अपना नाम बताइए। मोहम्मद फिरोज आलम। देखिए, अभी हमारे ये भैया आए हुए हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं, इधर दिखाइए भैया जरा, ये NH रोड है, मैं इनके बगल में खड़ा हूँ। यहाँ एक शॉप है और ये भैया अभी आए हैं, फौरन गाड़ी से उतरे हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार इलेक्शन बहुत करीब है, आप किनकी सरकार बनाना चाहते हैं? जरा बोलिए। लालू यादव की सरकार तो नहीं बोलोगे, सरकार बनाना। अच्छा, आप किस मुद्दे पर उनकी सरकार बनाएंगे? विकास क्यों उनकी सरकार बनाना चाहते हैं? कोई काम नहीं किया। तो ये बिहार की तकदीर का फैसला है कि हर वो जो है यहाँ पर 15 साल बैठेंगे फिर दूसरा चेंजिंग होगा, जिससे पहले आपने नहीं सोचा? नहीं। जब बिहार में काम नहीं हो रहा था, ये 15 साल आपने दिया, 15 साल लालू को, तो 15 साल नीतीश को, फिर 15 साल तेजस्वी को देंगे। क्योंकि जो काम नहीं करता तो देख ही चुके। पहले 15 साल वो था लालू, 15 साल तेजस्वी बैठेंगे। हाँ, तेजस्वी बैठेंगे। बिहार की जनता 15 साल से पहले क्यों? 15 साल, क्योंकि ये युवा है तो युवा के लिए काम करेंगे, रोजगार पे। उसके बाद जो है कॉलेज पे शिक्षा हमारे बिहार में पढ़ रहे हैं अभी, तो हम लोग पढ़ने के लिए बिहार में कोई सुविधा नहीं। कहाँ पढ़ते हैं हम? बेंगलोर में पढ़ते हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सारी सुविधाएं तो उपलब्ध है। नहीं है यहाँ पे, नहीं है, और चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे है ही नहीं कुछ पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में कुछ भी नहीं है। एक कॉलेज, मेडिकल नहीं है, IIT नहीं है, MIT नहीं है। अभी ग्रेजुएशन
एजुकेशन होता है 5 साल का है, 4 साल का है, उसको 6 साल में कर रहा है बच्चा, तो स्टूडेंट करेगा क्या? एक तो टाइम टेबल किसी का सही नहीं है यहाँ पे, शिक्षा पे बहुत ही बुरा हालात है यहाँ पे, तो उसके लिए काम होना चाहिए। तो आइए 15 साल आप इसको भी देने जा रहे हैं ताकि वो भी पूरा हो जाए। नहीं 15 साल नहीं देने जा रहे हैं, पहले अभी 5 साल उनको मौका देंगे, उसके बाद वो काम जैसा करेंगे फिर आगे हम लोग सोचेंगे ना। अब बिहार की जनता मुकम्मल तौर पर जागरूक हो चुकी है। हाँ पूरे एकदम अभी तो मुकम्मल जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि अभी उनको देख चुके हैं नीतीश कुमार को, कभी सरकार में रहती है, तो कभी इस मौका बिहार के अंदर में एक युवा की एक आवाज़ लग रही है, लेकिन क्या वजह है इसका? युवा इस वजह से अपने आवाज़ लगा रहे हैं कि युवा को युवा नेता से अभी उम्मीद है कि तेजस्वी आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, और वो अभी बोले कि 10 लाख नौकरी देंगे, इस वजह से युवा। नीतीश कुमार ने भी तो कहा है कि मैं 19 लाख नौकरी दूंगा, इस वजह से तो बदल रहे हैं। नीतीश कुमार तो बोला है कि 20 लाख, ये तो 10 दे रहे हैं, वो तो 19 दे रहे हैं। 19 दे रहे हैं, वो कभी 15 लाख भी दे रहे थे, कभी 2.25 करोड़ जनता को कितना लुभा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पाया। 2 करोड़ नौकरी देने वाला था, वो तो हुआ नहीं। 15 साल का गवर्नमेंट रह चुकी है। अगर तेजस्वी ने भी कह दिया कि 10 साल में मैं 10 लाख की नौकरी दूंगा, अगर वो भी नहीं किया ऐसा तो नहीं अभी तो पहले हम लोग उतार रहे हैं उनको, उतार रहे हैं। हाँ, जीतने के बाद ना फिर देखना है क्या करते हैं। फिर उसके बाद अगर काम अच्छा नहीं करेगा तो फिर देखेंगे हम लोग, फिर बदलाव करते हैं। ठीक है, अपना परिचय कीजिए। मेरा नाम मुबश्शिर जावेद है, मैं हरिया चौक से हूँ और मैं बाहर बेंगलोर में पढ़ाई करता हूँ। रेलवे फैक्ट्री था जो कि मुजफ्फरपुर इसमें पूर्व में था, शायद या नहीं सॉरी समस्तीपुर में था, उसको भी ट्रांसफ़र करके उसी की सरकार, योगी सरकार, जो कि उसको गोरखपुर लेके गया। एक ही फैक्ट्री था जहाँ पे मजदूर लोग कम से कम तो काम कर रहे थे, उसको भी वो उसको भी ये जो है मोदी सरकार, योगी सरकार वो ट्रांसफ़र करके यूपी लेके चली गई। तो ये तो यहाँ पे जो एक फैक्ट्री लगा हुआ था उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया, तो बच्चा क्या बच्चा नहीं है, सिर्फ यहाँ पब्लिक ही पब्लिक है। बेरोजगारी दूर करने के लिए मतलब फैक्ट्रियों का होना और ये जरूरी है, होना बहुत जरूरी है। वो भी जरूरी है, लेकिन उसको भी जो एक फैक्ट्री लगा हुआ था रेलवे फैक्ट्री समस्तीपुर में, उसको भी यहाँ से उठा करके हर जिला में यहाँ 3-3 फैक्ट्री होना चाहिए, जिससे कम से कम 25-25 हज़ार रुपए। मजदूरों का बुरा हाल है यहाँ पे। 25-25 हज़ार पब्लिक यहाँ खड़े पहुँच रही है और ये आवाज़ आपने उठाया है और ये आपका मुद्दा है, इस वजह से आप इस मरता जो है वोट करने जा रहे हैं। सीमांचल एरिया में ये पहली बार वोट करेंगे, बट करेंगे तो आप पहली बार वोट करेंगे? पहली बार वोट करेंगे, लेकिन सोच समझ के करेंगे, सोच समझ के करेंगे, विकास के बुनियाद पर करेंगे, विकास और शिक्षा के बुनियाद पर करेंगे। अच्छा। जो कि हमको लग रहा है कि तेजस्वी जी अच्छा काम करेंगे। अरे यहाँ कॉलेज का लड़का जा रहा है दाखिला लेने के लिए, दूर जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं है? सरकार तो ये भी है, सरकार महाराष्ट्र का, कर्नाटक का भी है, वो तरक्की दे रहा है और ये नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? आखिर पैसा तो आखिर सेंट्रल सरकार से सभी स्टेट को मिलता है, इसको भी मिलता है, ये कर नहीं पाता और वो लोग कर लेता है। हम लोग हुजूरी बजाने जाते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बम्बई, क्यों जा रहे हैं? आखिर अपना घर द्वार वतन छोड़ के शौक से जा रहे हैं क्या? मजबूरी पर जा रहे हैं। तो सरकार इस चीज़ को दूर करे। भी नहीं है यहाँ फैक्ट्री होना, हर जिला में 2-2 फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में 25,000 आदमी खड़े, 2 फैक्ट्री में 50,000 आदमी। इस तरीके से बेरोजगारी दूर हो इस तरीके से बेरोजगारी दूर होगी, तनख्वाह मिलेगी, घर में काम सुकून होगा, देश सुकून होगा, अमनो अमान होगा, मालदार होगा। तालीम की तरफ ध्यान तो गरीबी में क्या तालीम होगी? अमीरी देना, स्टेट को मालदार बनाना, पब्लिक को अच्छा रखना, ये सरकार का काम है। देखिए इधर एक नौजवान बैठे हुए हैं और मैं इससे जानना चाहता हूं कि अभी बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है यहाँ पर किन की सरकार बननी चाहिए। तो आइए मैं इस नौजवान से डायरेक्ट बात करता हूं, उससे पूछता हूं इनके मन में क्या है और ये किन की सरकार बनाना चाहते हैं। ज़रा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान आलम। तो आप बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? MIM का चाहता हूँ। MIM का चाहते हैं, तो क्या मतलब है इसका? मतलब MIM का सरकार आप बनाना चाहते हैं, क्या मुद्दा है आपका? वो एक अच्छा नेता है, ईमानदार नेता है, डेवलपमेंट नेता है जी। और क्या कहेंगे आप? मैं उन्हीं का सरकार चाहता हूँ, हर मुद्दे में वही आगे आते हैं। अच्छा। तेजस्वी, नीतीश कुमार, लालू कोई भी आगे नहीं आता। अच्छा। ये पीछे में रहता है जी। तो बाकी जितने लोग अभी बिहार में एक लहर चल रहा है तेजस्वी का, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? लहर तो चल रहा है पर मैं MIM को ही चाह रहा हूँ। अच्छा, आप MIM का सरकार उसका चाहते भी हैं? एक बार सरकार बने, बहुत अच्छी बात है, उसको एक मौका देना चाहिए। वो मुसलमान का सरकार नहीं है, गरीबों का सरकार वो सबका सरकार है, दलित, मुसलमान, महादलित, गरीबों का, सच्चाई का, हर मुद्दे में अवैसी साहब आगे आते हैं, बाकी और कोई भी आगे नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा। NRC हुआ, उसमें ट्रिपल तलाक में आया, किसी भी तरह का समस्या में सबसे पहला नंबर पे अवैसी साहब रहते हैं। अच्छा, इस वजह से आप उनकी सरकार बनाना चाहते हैं? जी।
पलटू चचा जो है इनका बिहार में ये तो और उन्होंने तो बिहार में बहुत काम किया है। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ प्रशासन को बढ़ावा दिया है। अच्छा जी, प्रशासन को बढ़ावे के अलावे और कुछ नहीं दिया। हर जगह घूस दिया है, घूस लेने का बढ़ावा दिया। पुलिस प्रशासन को भी ये ज़्यादा बढ़ावा दिया। तानाशाही का सरकार है।